अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बेंजीन के लेक्चर नंबर 3 को डिस्कस करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 1 में हमने बेंजीन के पॉसिबल स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था। लेक्चर नंबर 2 में हमने ये साबित किया था कि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है वो ओपन नहीं होना चाहिए। बेंजीन का पॉसिबल स्ट्रक्चर जो है वो बेंजीन का क्लोज होना चाहिए। अब लेक्चर नंबर 3 में हम कैक्यूल स्ट्रक्चर फॉर बेंजीन को डिस्कस करने जा रहे हैं। इस लेक्चर को शुरू करने से पहले हम आपको बताते चलें, ये लेक्चर डॉक्टर अली असगर की तरफ से डिलीवर किया जा रहा है, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल सिंध बोर्ड टीचिंग पर अपलोड किया गया है। अगर आपने अब तक हमारे ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को क्लिक करने से हमारी अपलोड करदा तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको रिसीव होंगी। याद रहे, हमारी पूरी कोशिश है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के तमाम इंपॉर्टेंट सवालात बहुत जल्द वीडियो की शक्ल में हम अपलोड करें और बहुत जल्द हम एप्टीट्यूड के हवाले से भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लेक्चर को अपलोड करना शुरू करेंगे, तो उन्हें मिस मत कीजिएगा। तो आइए इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैक्यूल्स स्ट्रक्चर फॉर बेंजीन। कैक्यूल साइंसदान का नाम है। कैक्यूल इन 1865 proposed a cyclic structure for benzene which is given below। कैक्यूल नाम के साइंसदान ने 1865 में साइक्लिक स्ट्रक्चर जो है वो बेंजीन का पेश किया, जो कि कुछ स्ट्रक्चर ये था जिसमें कार्बन कार्बन के दरमियान जो है, दो कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है और फिर अल्टरनेट दो कार्बन के दरमियान जो है वो डबल कोवलेंट बॉन्ड है। इसी तरीके से फिर दो कार्बन के दरमियान जो है वो सिंगल बॉन्ड है और फिर दो कार्बन के दरमियान डबल कोवलेंट बॉन्ड है, और साथ ही साथ जो है वो कार्बन के साथ, हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन भी क्या है, अटैच है। तो आइए इस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू कैक्यूल्स, बेंजीन इज अ साइक्लिक मॉलिक्यूल हैविंग 3 अल्टरनेट सिंगल एंड डबल कोवलेंट बॉन्ड। कैक्यूल के मुताबिक बेंजीन जो है वो एक साइक्लिक मॉलिक्यूल है जिसमें 3 अल्टरनेट डबल कोवलेंट बॉन्ड है और 3 अल्टरनेट सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। ये जो सिंगल लाइन है ये शो कर रही है कि दो कार्बन के दरमियान जो है वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। याद रहे, हर एंड जो है वो एक कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है और सिंगल लाइन रिप्रेजेंट कर रही है कि यहाँ के कार्बन और यहाँ के कार्बन में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, जबकि ये डॉट और ये डॉट ये भी कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जबकि यहाँ दो लाइन है और ये रिप्रेजेंट कर रही है कि यहाँ के कार्बन के दरमियान डबल कोवलेंट बॉन्ड है। फिर इसके बाद जो ये दो कार्बन आ रहे हैं उनके दरमियान सिंगल बॉन्ड है, फिर दो कार्बन आ रहे हैं उनके दरमियान डबल कोवलेंट बॉन्ड है, फिर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, फिर डबल कोवलेंट बॉन्ड है। तो कैक्यूल के मुताबिक बेंजीन एक साइक्लिक मॉलिक्यूल है जिसमें 3 अल्टरनेट सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है और 3 डबल कोवलेंट बॉन्ड है। All the carbon and hydrogen in benzene molecule lie on same plane। तमाम कार्बन और तमाम हाइड्रोजन बेंजीन के अंदर एक ही प्लेन में लाई करते हैं। Also each carbon is attached with 2 other carbon atom and 1 hydrogen atom। और हर कार्बन एटम जो है वो 2 कार्बन एटम और एक हाइड्रोजन एटम के साथ जुड़ा हुआ है। यानी अगर यहाँ एक कार्बन है तो ये कार्बन इस वाले कार्बन के साथ भी जुड़ा हुआ है और ये वाला कार्बन जो है वो इस कार्बन के साथ भी जुड़ा है। मतलब एक कार्बन दो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है और एक हाइड्रोजन के साथ भी अटैच है। फॉर एग्जांपल, अगर इस कार्बन की बात करता हूं तो ये कार्बन जो है वो इस कार्बन के साथ भी अटैच है और ये वाला कार्बन इस कार्बन के साथ भी अटैच है। यानी एक कार्बन दो कार्बन के साथ अटैच है और साथ ही साथ एक हाइड्रोजन के साथ अटैच है। तो हमने कहा ऑल्सो ईच कार्बन इज अटैच विद 2 अदर कार्बन एटम एंड 1 हाइड्रोजन एटम। According to Kekulé, benzene is simply 1,3,5 cyclohexatriene। Kekulé के मुताबिक बेंजीन जो है वो 1,3,5 हेक्साट्राइन, हेक्सा का मतलब जो है, हेक्सा का मतलब है 6 कार्बन, 3 डबल बॉन्ड नजर आ रहे हैं और डबल बॉन्ड के लिए हम इन का, अल्कीन फैमिली का वर्ड यूज करते हैं। तो 3 डबल बॉन्ड है तो ट्राइन, क्योंकि ये साइक्लिक मॉलिक्यूल है तो अगर मैं यहाँ 1 इसको कंसीडर करता हूँ इस कार्बन को तो ये 3 होगा और ये 5 होगा। तो 1 के बाद जो है वो डबल कोवलेंट बॉन्ड है, 3 के बाद और 5 के बाद, तो 1 3 5 साइक्लो यानी साइक्लिक कंपाउंड है। हेक्सा मतलब 6 कार्बन है, 3 डबल बॉन्ड है, तो ये हो जाता है ट्राई। ये हमारे पास था कैक्यूल स्ट्रक्चर फॉर बेंजीन। कैक्यूल के इस स्ट्रक्चर पर कुछ ऑब्जेक्शन, कुछ एतराज़ात उठे जिनको हम यहाँ इसी वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ऑब्जेक्शन की तरफ आते हैं। देयर आर फॉलोइंग ऑब्जेक्शंस ऑन कैक्यूल स्ट्रक्चर फॉर बेंजीन विच आर गिवन बिलो। कैक्यूल के स्ट्रक्चर पर कुछ एतराज़ात उठे विच जो क्या है। सबसे पहला एतराज़, ऑब्जेक्शन 1,
If Kekule's structure for benzene is correct, then it should have 3 bond length of 1.54 angstrom and 3 of 1.34 angstrom. But all the bond length between carbon atom in benzene are 1.40 angstrom. पहला इतराज़ जो उठा वो ये उठा कि अगर कैक्यूल का ये जो स्ट्रक्चर पेश किया जा रहा है ये मुकम्मल तौर पर सही है तो इसमें कुछ ये होना चाहिए। याद रहे जब भी कार्बन कार्बन के दरमियान डबल कोवेलेंट बॉन्ड होता है उस वक्त कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो 1.34 एंगस्ट्रॉम होती है, और जब भी कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है तो उस वक्त दो कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड लेंथ होती है वो 1.54 एंगस्ट्रॉम है। तो हमने कहा कि यहाँ कैक्यूल ने कहा कि हर दो कार्बन के दरमियान अल्टरनेट डबल कोवेलेंट बॉन्ड है और फिर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, तो इसका मतलब कैक्यूल के अंदर जहाँ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है वहाँ की बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम होनी चाहिए। तो 1.54 एंगस्ट्रॉम यहाँ भी होना चाहिए, 1.54 एंगस्ट्रॉम यहाँ भी होना चाहिए और यहाँ पर भी 1.54 एंगस्ट्रॉम होना चाहिए। और जब भी कार्बन कार्बन के दरमियान डबल कोवेलेंट बॉन्ड होता है तो उसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है और वो होती है 1.34 एंगस्ट्रॉम। तो इसका मतलब यहाँ कार्बन कार्बन के दरमियान 1.34 एंगस्ट्रॉम होना चाहिए और यहाँ कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ 1.34 एंगस्ट्रॉम होनी चाहिए और सेम यहाँ पर भी 1.34 एंगस्ट्रॉम होनी चाहिए। तो हमने कहा इफ कैक्यूल स्ट्रक्चर फॉर बेंजीन इज करेक्ट, अगर ये मुकम्मल तौर पे करेक्ट है देन इट शुड हैव 3 बॉन्ड लेंथ ऑफ 1.54 एंगस्ट्रॉम, 3 बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम वाली होनी चाहिए और 3 1.34 एंगस्ट्रॉम वाली होनी चाहिए। बट ऑल द बॉन्ड लेंथ बिटवीन कार्बन एटम इन बेंजीन आर 1.40 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ प्रैक्टिकली तमाम कार्बन की बॉन्ड लेंथ जो होती है वो बेंजीन में बराबर होती है और वो तमाम कार्बन की जो बेंजीन के अंदर बॉन्ड लेंथ है वो 1.40 एंगस्ट्रॉम होती है। तो ये पहला एतराज़ है कि अगर कैक्यूल का स्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर सही है तो 1.54 एंगस्ट्रॉम की 3 बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए और 3 बॉन्ड लेंथ 1.34 एंगस्ट्रॉम की होनी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली तीनों बॉन्ड लेंथ जो होती है वो 1.40 एंगस्ट्रॉम की होती है। दूसरा एतराज़, इफ कैक्यूल स्ट्रक्चर फॉर बेंजीन इज करेक्ट देन इट शुड गिव एडिशन रिएक्शन बट बेंजीन प्रीफर टू गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर कैक्यूल का स्ट्रक्चर ये मुकम्मल तौर पर सही है जबकि डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड रिप्रेजेंट करता है अनसैचुरेटेड को और अनसैचुरेटेड जितने भी कंपाउंड होते हैं वो एडिशन रिएक्शन को प्रेफर करते हैं, उसमें चीज़ें को ऐड किया जा सकता है, एटम को ऐड किया जा सकता है। अगर कैक्यूल का ये स्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर सही है तो बेंजीन को प्रेफर करना चाहिए एडिशन रिएक्शन, लेकिन प्रैक्टिकली बेंजीन एडिशन रिएक्शन को प्रेफर नहीं करता, वो सब्स्टिट्यूशन को रिएक्शन को प्रेफर करता है। मतलब अगर कोई चीज़, अगर क्लोरीन हमें इसमें दाखिल करना है तो एक हाइड्रोजन चला जाता है और क्लोरीन इसमें दाखिल होता है, वो डायरेक्ट ऐड करना प्रेफर नहीं करता, वो ज़्यादातर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। ये इसके ऊपर ऑब्जेक्शन नंबर 2 था। किसी भी सवाल के मुतालिक आप हमारे फेसबुक ऑफिशियल पेज डॉक्टर अली असगर पर हमें इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। याद रहे हमारी पूरी कोशिश है कि हम स्टूडेंट के प्रॉब्लम्स को बहुत जल्द वीडियो की शक्ल में अपलोड करके उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।